बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने का आश्वासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर एक आवाज, एक स्वर गूंज रहा है। पूरे देश के अंदर भारत अब तक जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में अब तक 191 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 191 सीटों पर चुनाव में बहनों और भाइयों, अब तक का देश का जो रुझान है, उस रुझान को देख करके और देश के अंदर का जो स्वर है, उस स्वर को देख करके मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो पूरे देश के अंदर अब की बार 400 पार, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार फिर आ रही है। कोई संदेह नहीं, क्योंकि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीट हैं और 80 की 80 सीट मोदी जी के गले में 80 मनकों की माला पहनाने जा रहा है। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित हुआ है, दुनिया में सम्मान बढ़ा है, डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर बन रहे हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नौजवानों को नौकरी मिल रही है और सुरक्षा का ये माहौल बेहतर करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपको आश्वासन देती है कि रामनवमी और बैसाखी के अवसर पर दंगा करने वाले या संदेश खाली की घटना के लिए जिम्मेदार इन गुंडों को सजा दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करती है, एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने दीजिए और रामनवमी के अवसर पर आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले जो भी लोग थे, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार आवश्यक है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बना करके यहां से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर निर्मल कुमार शाह को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहनों और भाइयों, निर्मल कुमार शाह ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और मेरी आप सबसे विनती होगी, सबसे अपील होगी कि डॉक्टर निर्मल कुमार शाह कमल चुनाव चिन्ह के साथ, कमल चुनाव चिन्ह भी ये मां लक्ष्मी का आसन है, मां लक्ष्मी को लेके, मां लक्ष्मी आपके घर में समृद्धि लेकर के आएगी, समृद्धि लेकर के, यानी सोनार बंगाल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और बंगाल की गौरव गाथा को आगे बढ़ाने के लिए, बंगाल की गौरव गाथा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बंगाल के साथ तो हमारा संबंध वही है कि हमारे तो संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल की माटी के सपूत थे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने के लिए यहां से डॉक्टर निर्मल कुमार शाह को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। विजयी बनाएंगे, विजयी बनाएंगे, बंगाल को दंगों से मुक्त करेंगे, कर्फ्यू से मुक्त करेंगे, भारत की सुरक्षा और समृद्धि को मोदी जी के हाथों में और सुदृढ़ करेंगे। भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो आपके चेहरे पर खुशहाली आएगी। भारत विकसित भारत बनेगा, उसका लाभ हर भारतवासी को मिलेगा, 140 करोड़ भारतवासियों को मिलेगा। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए मोदी जी फिर से आवश्यक हैं
और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें सोनार बांग्ला बनाने के लिए डॉक्टर निर्मल कुमार साहब बहरामपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच में हैं। लखनऊ के राजभवन के पास पुलिस की गाड़ी में लगी भीषण आग, गाड़ी से कूदकर पुलिस कर्मियों ने बचाई अपनी जान। महिला कैदी को लेकर जा रही गाड़ी में आग लगने से हड़कंप मचा, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग लगने से गाड़ी जलकर हुई खाक। यूपी के हाथरस में दबंगों के हौसले बुलंद, हमलावरों ने युवक के साथ जमकर की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कार सवार बदमाशों ने अधिवक्ता पर किया जानलेवा हमला, अस्पताल में इलाज जारी, अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर मौके से फरार। पंजाब के जालंधर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट से नशीली दवाइयों की खेप बरामद की, साथ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कन्नूर में रफ्तार का कहर, कार और लॉरी के बीच टक्कर, हादसे में 5 की मौत, ड्राइवर घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के भागलपुर में बारात से लौट रही कार हादसे का शिकार हो गई, सवारियों से भरी गाड़ी ट्रक पर पलटी, हादसे में 6 की मौत, कई लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दुकान में आग लगी, लोगों में हड़कंप मचा, दुकान का सारा सामान जलकर खाक हुआ, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के रायबरेली में रेल पहिया कारखाने के पास लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बिहार के बेतिया में भीषण आग का तांडव दिखा, आग की चपेट में कई घर आए, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के जालौन में वकीलों की चैम्बर में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, आग पर पाया गया काबू। यूपी के रायबरेली में कार में आग लगी, कार के अंदर सिलेंडर रखने से हादसा हुआ, बाल बाल बचे कार सवार। केस दर्ज होने पर भड़के जियाउर रहमान, अफसरों को भी जियाउर की चेतावनी का स्पीच देने पर बेवजह केस दर्ज किया, एक तरफा कार्रवाई कर लेंगे बदला। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे 2 सहयोगी प्रियंका शर्मा और श्वेता त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन पहले बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 26 सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर किया है और मरने वालों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में 7 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए हैं। नारायणपुर कांकेर की सीमा पर यह एनकाउंटर हुआ है। मरने वालों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं और आपको बता दें कि इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें एक AK-47 भी है, इसके अलावा वॉकी टॉकी भी और तमाम चीजें जो इनके द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी। कुछ दिनों पहले ही एक बड़े एनकाउंटर में 29 नक्सली मारे गए थे। ये तस्वीरें देखिए, ये हथियार हैं, पिस्टल है, वॉकी टॉकी है, इसके अलावा AK-47 मिलने की भी खबर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सभी चीजें जो हैं बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां 7 नक्सली एनकाउंटर में ढेर हो जाते हैं और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वॉकी टॉकी है और यहां पर वो हथियार हैं जो बरामद किए गए हैं। काफी सारा सामान इन तस्वीरों में दिख रहा है, तो एक बड़ी सफलता। DRG नारायणपुर STF टीम एवं माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सर्चिंग में अब तक कुल 7 माओवादियों का डेड बॉडी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। संभवतः उसमें 2 या 3 महिला माओवादी का भी होने का संभावना बताया जा रहा है और एक AK-47 सहित काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्म्स एम्युनिशन भी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। क्योंकि अभी भी लगातार अभियान जारी है, इसलिए एग्जैक्ट डिटेल तब पूरा सर्च अभियान पूर्ण होने के पश्चात हमको प्राप्त हो सकता है। अभी जैसे AK-47 और बाकी अन्य जो आर्म्स एम्युनिशन रिकवर किए गए थे, माओवादियों के डेड बॉडी की शनाख्ती कार्रवाई भी अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में जो कार्रवाई जारी है। जैसा कार्रवाई सर्च अभियान और पूरा मुठभेड़ जो कार्रवाई समाप्त होने के पश्चात और हम विस्तार से डिटेल शेयर करेंगे। और चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। अमित शाह के फेक वीडियो मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अहमदाबाद IT सेल ने इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके तार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं
इस मामले में एक्शन तेज हो चुका है। कल आपको बता दें तेलंगाना गई थी दिल्ली पुलिस और वहां पर 5 लोगों की पहचान हुई थी। और अब आपको बता दें ये पूरा मामला किस तरह से अलग अलग राज्यों से जुड़ता नजर आता है। अहमदाबाद साइबर सेल ने 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी ये जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए जिनके नाम है सतीश वांसोला और राकेश बारिया, इनके तार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हैं। वह सोनार बांग्ला नहीं है जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कहा था। सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम का जो गीत जिस बंगाल ने दिया था, इस बंगाल को दंगों की आग में कुछ झोंकने का कुछ जो प्रयास हो रहा है ना बहनों और भाइयों, मैं उसी खतरनाक इशारे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आया हूं। आज बंगाल एक साजिश का शिकार हो चुका है। कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। दोनों बंगाल को लूटने के लिए और भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए एक हैं। कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ भी और दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ वही साजिश करना चाहती है जो साजिश वह बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ कर रही है। और बहनों और भाइयों,